हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके गाइज़, तो जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है। सभी ज़ोडिक साइन के लोग इसे देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी इसे देख सकते हैं गाइज़, किसी भी एज के पर्सन इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी के लिए होने वाली है, तो जितना भी पार्ट गाइज इसमें आपसे रेजोनेट होता है उसे पूरी पॉजिटिवनेस के साथ में एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है जैसे कि, तो बहुत कुछ निकल के आने वाला है, सभी के लिए निकल के आने वाला है। तो कुछ हो सकता है कि पार्ट आपसे रेजोनेट करे, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, और मे बी समटाइम ऐसा भी हो सकता है गाइज कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी गाइज़, ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है सभी के लिए। ओके गाइज़, अगर आपके साथ में रीडिंग गाइज़ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड दिखाइए गाइज़ अपने गॉड को, अपने डिवाइन को, अपने एंजल को। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं, जितना ज़्यादा उनको थैंक यू बोलते हैं, ये एनर्जी उतना ही आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करती है। ओके गाइज़, तो हमेशा उनको थैंक यू ज़रूर बोलना है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपने बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप ज़रूर उनको थैंक यू बोलिएगा गाइज़। तो चलिए गाइज़, हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइज़, तो पहले यहाँ पे मैं कार्ड निकाल रही हूँ। तो अगर आप शफलिंग मेरे साथ में देखना चाहते हैं तो गाइज़ देखिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। शफलिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इससे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ओके गाइज़, तो एक कनेक्शन भी बिल्ड होता है आपका इन कार्ड्स के साथ में, इस एनर्जी के साथ में। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके कार्ड निकालने वाले हैं गाइज़। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें गाइड करिए, हमें बताइए। ओके, मेरे जो ये व्यूवर्स हैं इनकी लाइफ में कौन आ रहा है, इनकी पास्ट लाइफ से, प्लीज़ हमें गाइड करिए। ओके व्यूवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, बताइए इनकी लाइफ में कौन आ रहा है, इनकी पास्ट लाइफ से, किनके साथ इनका रिलेशनशिप रह गया था जो अब पूरा होगा। तो प्लीज़ हमें बताइए। वन मोर टाइम। ओके, तो प्लीडियट्स गाइज, एक कार्ड आया आपके लिए। ओके, टेक अ ब्रेक। ओके गाइज, तो यहाँ हम पहले कार्ड्स निकाल रहे हूँ मैं आपके लिए, उसके बाद हम ये रीडिंग करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन आ रहा है, इनकी पास्ट लाइफ से। ओके व्यूवर्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, यिंग यांग। ओके गाइस, द गार्डन एंड द गेट। ओके गाइस, तो चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, कौन आ रहा है इनकी पास्ट लाइफ से। ओके, द टावर, द एम्प्रेस, the world, strength. Okay, four of pentacle, three of pentacle, three of sword, and the nine of wands. Okay guys, आई होप आपको कार्ड अच्छे से गाइज नज़र आ रहे होंगे। ओके गाइज, तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम आपकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ निकल के आया है, कौन है जो आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है। एक कार्ड और लेना चाहूँगी गाइस मैं।
मिरर। ओके गाइस, नाउ आपकी रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ये एनर्जी निकल के आई है गाइस, ये निकल के आई है यिंग यांग एनर्जी। यानी ये जो पर्सन है आपका, ये सोलमेट कनेक्शन है गाइस आपका। जो पास्ट लाइफ में आपका जो एक कनेक्शन था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है उस पर्सन के साथ में। काफ़ी ज़्यादा जैसे कि मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि पास्ट लाइफ के अंदर। ओके गाइस, और इमोशन इतने ज़्यादा थे इसके अंदर, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे, इस तरह से फीलिंग होती थी। एक दूसरे के बिना कुछ काम ना करना, एक दूसरे के बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील करना, इस तरह की गाइस मुझे यहाँ पे फीलिंग नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर करने वाला है गाइस, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, जो आपका या आप उसका, अगर आप फीमेल हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, आपकी सोल इसका इंतज़ार कर रही है। अगर आपको नहीं पता है तो आपकी सोल उसका इंतज़ार कर रही है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो ये फीमेल साइड की तरफ से है कि वो आपका इंतज़ार कर रही है आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए। तो यहाँ फीमेल एनर्जी है जो एंटरिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। तो मेल फीमेल आप समझ सकते हो कि अगर आपका जेंडर जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई फीमेल एंटर करने वाला है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप फीमेल हो और फीमेल इस एनर्जी को देख रहे हो गाइस, तो ये समझ लीजिए कि आपकी सोल उसका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। आपको अगर इस चीज़ का एहसास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इस समय आपको हर समय इनकम्प्लीट वाली फीलिंग रहती होगी। लगता होगा कि कोई पर्सन ऐसा लाइफ में होना चाहिए, या आपको ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपको समझ सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपके दिल की बातों को बिना कहे जान सके। इस तरह की कुछ सर्चिंग आपकी सोल कर रही है, जो सर्च मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो कंप्लीट होने जा रही है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन गाइस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है जो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, जिसके साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड आप रहे हैं। ऐसा रहा है आप दोनों का कनेक्शन जैसे कि आप एक दूसरे के मिरर हो, ठीक है गाइस। तो इस तरह से मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है गाइस कि आप खुद को उनमें और वो आपको अपने आप में, मतलब इस तरह से ना एक दूसरे का रिफ्लेक्शन एक दूसरे के अंदर नज़र आना, इस तरह की गाइस मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि जो अगर आपको अपने बारे में कुछ जानना है तो आपको आपसे बेहतर आपके सामने वाला पार्टनर बता सकता है कि आपको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। बिना कहे जान जाना किसी के बारे में, उसकी फीलिंग को पहचान जाना, उसके इमोशन को जानना कि वो पर्सन एक्चुअली में क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या डिज़ायर है, ठीक है। क्या वो दुख में है, सुख में है, इस तरह से मतलब एक कंप्लीट एक पर्सन जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो कहते हैं कि डिवाइन कनेक्शन है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है गाइस, जो आपका सोलमेट कनेक्शन, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, कहते हैं ना। तो इस तरह से मुझे गाइस ये नज़र आ रहा है। और ये जो पर्सन है गाइस, ये पास्ट लाइफ के अंदर आपसे कहीं छूट गया है, ठीक है। आप का कनेक्शन उसके साथ में नहीं इस्टेब्लिश हो पाया, टूट गया। आप इस जर्नी में पहले आगे निकल गए, इस दुनिया में पहले आ गए, वो पर्सन पीछे रह गया, ठीक है। या आप दोनों को अभी तक एक दूसरे से कनेक्शन नहीं हो पाया, एक दूसरे के साथ में आप नहीं मिले हो, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपसे आज भी दूर है और वो आपके पास आने की इस समय कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये डिवाइन ही है गाइस जो इस पर्सन को आपकी लाइफ में दोबारा से लेके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और गाइस ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा आप ऐसे ट्रैक पे जाने वाले हो जहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे। आप फील करोगे कि इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको बहुत पहले से जानता है। जब इससे आप मिलोगे, कनेक्शन आपका होगा, तो आप इसके मतलब इसके कहते हैं ना, इसके लिए, इस पर्सन के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा डीपली मतलब एक थॉट्स आएंगे आपकी लाइफ के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, कि इसको शायद हम पहले से जानते हैं, इसको कहीं देखा है, कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे गाइज नज़र आ रहा है। इस जो गाइज ये जो पर्सन है, ये आपकी लाइफ में से जब गया पास्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल टाइम रहा है, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पेनफुल कि लाइफ जैसे कि डिस्ट्रॉय हो गई कम्प्लीटली, कुछ नहीं बचा हो, लाइफ ख़त्म सी हो गई है। इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लाइफ का एंड भी हुआ हो, इस वजह से आप एक दूसरे से दूर हो गए हो, ठीक है। तो ये जो वजह रही है, ये आपके दूसरे से दूर होने के, एक दूसरे से रिलेशनशिप को मतलब कनेक्शन ना हो पूरा बिल्ड हो पाया। पिछले जन्म में आप एक दूसरे के साथ में कनेक्शन अपना पूरा स्टैब्लिश नहीं कर पाए, वो टूट गया, वो ब्रेक हो गया,
कुछ भी वजह रही हो, चाहे वो कहते हैं नेचुरल हो, कोई कंडीशन वगैरह हो, या फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहे हो, या आपके आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस रहे हो, लेकिन वो कनेक्शन आपका टूट गया उस पर्सन से। तो यहाँ पे ये हुआ। अब ये पर्सन ने मतलब कोई भी ऐसा, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपका वेट कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वेट कर रहा है, इसकी सोल आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो एक सोल डिज़ायर मुझे यहाँ पे गाइस नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है एक सोल लेवल पे आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, सामने से हो सकता है, देखो इस दुनिया में आने के बाद बहुत कुछ एनर्जी चेंज होती है, बहुत कुछ चेंज होता है, हमें पास्ट का याद नहीं रहता, बहुत कुछ चेंज होता है, लेकिन हमारे सोल को बहुत कुछ याद होता है। सोल सब जानती है, सोल को हर चीज़ याद रहती है, हम भूल जाते हैं, हमारा दिमाग भूल जाता है, लेकिन सोल की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मेमोरी होती है। और जब हम सोल लेवल पे किसी को डिज़ायर करते, किसी की डिज़ायर करते, किसी को मैनिफेस्ट करते, किसी की दुआ मांगते हैं कि कोई हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो हमें समझ सके, हमारी फीलिंग को समझ सके, हमारी कंडीशन को समझ सके, हमें सपोर्ट करे। ठीक है, इस दुनिया में एक ऐसा पर्सन हो जो स्पेशली हमारे लिए बना हो, कहते हैं ना सोलमेट कनेक्शन। तो ये कनेक्शन है गाइज आप दोनों के बीच में, और ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा देखने में, चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इस पर्सन की है। रोमांटिक भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे। और मतलब एक पर्सनालिटी वाइज अगर मैं इनकी लुक की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेशन मतलब अपना छोड़ के जाते हैं लोगों के ऊपर, जब भी लोगों से मिलते हैं तो एक इम्प्रेशन आपके ऊपर भी इनका छूटेगा। जब ये आपसे मिलेंगे तो एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन भी आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि मे भी देखो कहीं समटाइम लोगों को ऐसा भी हो सकता है, कोई यहाँ पे देखो एक सोड का है कि कुछ लोगों के लिए गाइज मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका एक जो कनेक्शन है वो मे बी अभी चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आप कुछ ऐसे पर्सन की डिज़ायर कर रहे हो जो आपका सोलमेट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, कुछ लोग ये समझे कि यही पर्सन मेरा सोलमेट है और उसका वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम से, कुछ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप वगैरह हो गया है और इसी वजह से आप शायद डिप्रेशन में हो। तो लेकिन गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है आपका। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना, उसके लिए कहते हैं ना आगे बढ़ना है, ना कि पास्ट की एनर्जी में आपको मतलब उलझे रहना है। जो आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी है इसमें आपको अटक के नहीं रहना है, जो डिवाइन ने आपके लिए मतलब डिसाइड किया है उसके साथ में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है गाइज, तो ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं गाइज ये इस्टेब्लिश होता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पर डिवाइन वर्क कर रही है। आप दोनों के दूसरे से मे भी हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मीट भी कर चुके, एक दूसरे से मिल चुके, लेकिन आप वो चीज़ अभी नहीं समझ पाए हो कि ये ही मेरा सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, और इसी के साथ में आपकी दुनिया है, इसी के साथ में आप अपनी दुनिया को जीने वाले हो, इस्टेब्लिश करने वाले हो। यही है आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वही है जो आपको अपनी लाइफ को कंप्लीट करवाएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, खुशियाँ लेके आएगा, आपको गुड लक चार्म होगा। अगर गाइज आप यहाँ पे देखो तो आप मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो इस आने के बाद में आपके जो रुके हुए काम है, जो भी आप लग रहा है कि आपके ये काम नहीं हो पा रहे, कुछ ऐसा है, वो काम गाइस कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा एक सिग्नल भी यहाँ से पकड़ सकते हो कि यही पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। ओके गाइस, इस पर्सन के आने के बाद आप अपनी परेशानियों पे, अपनी वीकनेस पे मतलब एक कहते हैं ना काबू पा लेना, ये सब सीख जाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा जब इस पर्सन से आप कम्युनिकेट करोगे, बात करोगे, आपको लगेगा कि मैं मतलब बदल रहा हूँ, अंदर से चेंजेस आ रहे हैं मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो पावर आ रही है लोगों को फेस करने की, लोगों से बात करने की, कम्युनिकेट करने की, अपने कामों को करने की, कुछ भी करने की, मतलब इस तरह से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। और आप इस पर्सन के साथ में जब कनेक्ट होगे तो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब ना पॉजिटिव वाली जो फीलिंग होती है वो आप फील करोगे कि फिर आप चाहोगे नहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में से चला जाए। ठीक है, तो इस तरह की गाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये भी पर्सन आपको लेके फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेगा, बहुत ज़्यादा, कि मतलब हर समय पूछना क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, इस तरह से होता है ना जनरली पूछना इस तरह से। ठीक है, तो मतलब चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ साथ में, मैं भी चलती हूँ, ठीक है साथ में चलते हैं, इस तरह से मतलब पॉजिटिवनेस वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे गाइज नज़र आ रही है। ओके गाइज, ओवरऑल गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पर्सन आपका सोलमेट कनेक्शन तो 100% है गाइज, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। तो कुछ लोगों का जो गाइज अभी रिसेंटली अगर ब्रेकअप वगैरह भी हुआ है, जैसे कि यहाँ पर सोड का कार्ड आया है तो ब्रेकअप हुआ है, तो गाइज ये ब्रेकअप आपका शायद इसलिए डिवाइन ने करवाया है ताकि आप अपने सोलमेट कनेक्शन से मिल सको गाइज। ठीक है, तो ओवरऑल गाइज ये डिवाइन की कह सकते हैं कि एक प्लानिंग है आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेके आने से, जो भी आपकी लाइफ में इस समय चेंजेस आ रहे हैं
ये इस पर्सन के आने के लिए आ रहे हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, तो ये जो पर्सन है, देखो गाइस यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी भी निकल के आई है। ये पर्सन एक बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा, बहुत ज़्यादा एक ऐसी फील्ड से भी रिलेट करता होगा जहाँ पे दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। ठीक है, तो जहाँ पे कोई भी काम करना है तो आपको प्री प्लानिंग करनी है, कुछ अपने मतलब सिचुएशन को पहले से एनालाइज करना है उसके लिए। इस तरह से फील्ड से होगा जहाँ पे प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, कुछ क्रिएटिव करना है इस तरह से। तो ये जो पर्सन है ये माइंड का बहुत ज़्यादा शार्प होगा और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी होगा गाइज़। और इनके अंदर गाइज़ फिज़िकली जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। यंग पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन है ये। ठीक है, तो इनके अंदर एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई है, रिस्क लेने से नहीं डरने वाले हैं और किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर इन्हें प्रॉफिट नज़र आता है किसी भी काम में तो इसको ये तुरंत ही करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह के गाइज ये पर्सन होंगे। इनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा दमखम वाले पर्सन नज़र आ रहे हैं। ओके गाइज, तो ये मुझे इस तरह से चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अगेन गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड है, तो ये जो पर्सन है रिस्क लेने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। फिजिकल एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा, चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, फोकस रहने वाले हैं। ओके गाइस, और ये मतलब अपनी एनर्जी को इनको कहाँ लगाना है, किस तरह से काम करना है, क्या क्या उसके लिए एफर्ट्स लगाने हैं, इनको ये सब पता होता है। ठीक है, तो इनको अपनी एनर्जी पे भी इनका कंट्रोल रहता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये पर्सन अपनी एनर्जी पे भी कंट्रोल रखने वाले, यानी गुस्से पे भी ये कंट्रोल अपना रखते हैं। इस तरह के पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये नहीं है कि एकदम से किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएं, एकदम से वर्क करने लगे। ये सिचुएशन को पहले भाप लेने वाले पर्सन हैं और उसी के हिसाब से काम करने वाले पर्सन हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ पर्सनालिटी यहाँ पे निकल के आई है इन पर्सन की, और देखने में तो बहुत ज़्यादा गाइस ये अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सन नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। तो हर तरह की इनके अंदर क्वालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है गाइस, तो ये जो पर्सन है दिमाग के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये मतलब ये डरने वालों में से नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आई सामने से और वो घबरा गए उससे, ठीक है, टेंशन में आ गए कि अब क्या करूं। लेकिन ये पर्सन प्रॉब्लम से भी इजीली निकल जाते हैं, सोल्यूशन निकालना इन्हें आता है और कहाँ पे क्या एफर्ट्स लगाना है इन पर्सन को अच्छे से पता है। ओके गाइज, तो कुछ यहाँ पे पर्सनालिटी भी निकल के आई है। ओवरऑल ये पर्सन गाइज आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो ओवरऑल गाइज ये रीडिंग थी। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने चैनल, इस चैनल को आपका अपना चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। एंड गाइज अपने डिवाइन को, अपने एंजल को ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, उनको थैंक यू बोलिएगा इस सारी रीडिंग्स के लिए जो उन्होंने आप तक अपना मैसेज पहुँचाया है। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय गाइज, बाय बाय, थैंक यू गाइज।